The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट द्वारा भारत में आतंकी हमले के इनपुट्स अभी भी बने हुए हैं। CAA, NRC, धारा 370 और राम मंदिर को लेकर IS बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है। IS की पूरे भारत में करीब 100 जगहों पर एक साथ आतंकी धमाका करने की साजिश थी। मार्च महीने में जामिया नगर दिल्ली के IS के आतंकी जहां जेब व उसकी पत्नी हिना ने IS की इस साजिश का खुलासा किया था और अब अबू यूसुफ ने भी इस ओर इशारा किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अबू यूसुफ के 2 मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजेगी ताकि ये पता लग सके कि ये किस किस से चैटिंग व टेलीग्राम कॉलिंग करता था। अबू यूसुफ से पूछताछ में उसकी पुष्टि हुई है। अबू यूसुफ ने बताया कि भारत में IS लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहा है। स्पेशल सेल में के एक अधिकारी ने बताया कि कश्मीर निवासी IS के आतंकी जहांजेब के मोबाइल फ़ोन की जब फोरेंसिक रिपोर्ट आई तो पता लगा कि वह थ्रीमा ग्रुप पर चैटिंग करता था। जहांजेब ग्रुप पर तिहाड़ जेल में बंद IS के आतंकी अब्दुल्ला बासित और अफगानिस्तान में बैठा IS के भारत चीफ से चैटिंग करता था। भारत चीफ व अब्दुल्ला बासित ने चैटिंग पर जहांजेब को लिखा था कि पूरे देश में एक ही समय पर 100 से ज़्यादा बम धमाके करने हैं, कोई भी बम धमाका खाली न जाए। भारत चीफ ने आदेश दिया था कि भारत में बम धमाके के लिए CAA के विरुद्ध में उतरे एक समुदाय के युवकों का इस्तेमाल करो। इस मोबाइल चैटिंग में भारत में तबाही फैलाने की सारी बातें लिखी थी। IS को आकाओं ने अबू यूसुफ को भी जिहाद के नाम पर युवाओं को IS में भर्ती करने के आदेश दिए थे। वहीं दूसरी खबर, देश में नीट JEE परीक्षा को लेकर देश विदेश के विश्वविद्यालयों के 150 शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि इन परीक्षाओं में और देरी हुई तो यह विद्यार्थियों के भविष्य से समझौता होगा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सितंबर में इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हो रहे हैं विरोध का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने छात्र में कहा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि युवा और छात्र देश के भविष्य हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उनके करियर पर अनिश्चितताओं के बादल छा गए हैं। प्रवेश और कक्षाओं के बारे में बहुत सारी आशंकाएं हैं जिन्हें जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। हस्ताक्षरकर्ताओं में दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू, लखनऊ विश्वविद्यालय, JNU, BHU, IIT दिल्ली के साथ लंदन विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम और इजराइल के बेन गुरियन विश्वविद्यालय के भारतीय शिक्षाविद शामिल हैं। वहीं अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुहर्रम जुलूस निकालने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर हम इसकी इजाज़त देंगे तो देश में अराजकता फैलेगी और फिर एक समुदाय विशेष को कोरोना फैलने के नाम पर निशाना बनाया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिससे लोगों के स्वास्थ्य को किसी भी तरह का खतरा हो। कोर्ट की इस टिप्पणी पर याचिकाकर्ताओं ने सवाल करते हुए कहा कि जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त मांगी तो कोर्ट ने उसे दे दी, तो फिर मुहर्रम जुलूस को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। इस पर कोर्ट ने कहा कि जगन्नाथ यात्रा मामले में वो सिर्फ एक जगह की बात थी। हमने संभावित रिस्क का आकलन करके सावधानी के साथ इसे निकालने की इजाज़त दी थी, लेकिन पूरे देश में मुहर्रम का जुलूस निकालने को लेकर कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। हम बतौर कोर्ट सभी की ज़िंदगी को खतरे में डालने की नहीं सोच सकते। अगर आपने किसी स्थान विशेष की बात की होती तो वहाँ के संभावित रिस्क के बारे में आकलन किया जा सकता था। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता की ओर से केवल लखनऊ में जुलूस की इजाज़त मांगी गई। हवाला दिया गया कि सिया समुदाय के काफ़ी लोग वहां रहते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने इसके लिए याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया। बता दें कि ये याचिका सिया धर्मगुरु कल्बे जज्वाद ने दाखिल की थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन सहित अन्य अध्ययनकर्ताओं ने N95 मास्क को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि N95 मास्क कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को घटाने में सर्वाधिक कारगर हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मास्क नहीं पहनने से बेहतर है कि किसी न किसी तरह का मास्क पहना जाए। अध्ययनकर्ताओं ने इस बात का जिक्र किया कि खांसने और छींकने के दौरान श्वसन तंत्र से हवा में निकलने वाली सूक्ष्म बूंदें कोविड-19 जैसे संक्रमण रोग के प्रसार का सबसे बड़ा कारण है। इसरो से पद्मनाभ प्रसन्न सिम्हा और कर्नाटक स्थित श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के प्रसन्न सिम्हा मोहन राव ने इस संबंध में प्रयोग और अध्ययन किया। यह अध्ययन जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में पाया गया है कि N95 मास्क संक्रमण के प्रसार को घटाने के लिए सबसे कारगर उपाय है। यह मास्क खांसने के दौरान मुंह से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों का प्रसार 0.1 और 0.25 मीटर के बीच सीमित कर देती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सर्जिकल मास्क 0.5 से 1.5 मीटर की दूरी के बीच इसे सीमित कर देता है। सिम्हा ने कहा, पर्याप्त दूरी ऐसी चीज है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि मास्क फुल प्रूफ नहीं है। ऑक्सीजन लेवल पर मास्क से होने वाले प्रभाव की चिंता के बीच WHO ने सलाह जारी की है। उसने बताया है कि लंबे समय तक सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल ऑक्सीजन में कमी का कारण नहीं बनता है। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की ओर। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की CBI जांच कर रही है, जबकि इस मामले में ड्रग्स एंगल आने पर बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने कहा है कि यह हजारों करोड़ का ड्रग्स रैकेट है जिसे खत्म किया जाना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल जुड़ने पर बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं है कि वह नहीं जानते थे बॉलीवुड में ड्रग्स लिया जाता है, लेकिन इतना बड़ा ड्रग्स का रैकेट बॉलीवुड में है, इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। सुशांत को ड्रग्स का डोज दिए जाने की भी जांच रवि किशन चाहते हैं कि सुशांत मामले में उन्हें विभिन्न तरह से ड्रग्स का डोज दिए जाने जो कि स्लो पॉइजन है उसकी भी जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि ड्रग्स लेने के बाद आदमी की दिमागी स्थिति अस्थिर हो जाती है और वह काफ़ी समय तक सोया रहता है और नशे की स्थिति में उससे कहीं भी कोई भी साइन करवाया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में इस एंगल पर भी जांच होनी चाहिए। बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन का कहना है कि बॉलीवुड सहित देश भर में हजार करोड़ का ड्रग्स रैकेट चल रहा है। सुशांत सिंह मामले से इस तरह के रैकेट उजागर हो रहे हैं और इस पैकेज को तोड़कर खत्म करना चाहिए। रवि किशन का कहना है कि ड्रग्स काफ़ी खर्चीला होता है और यह हमारे युवा वर्ग को खोखला भी कर सकता है। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश में कोरोना से व्याप्त स्थिति को नियंत्रित करने की नीति पर सीएम योगी पर सवाल उठा चुके रिटायर्ड IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने सूबे की सरकार पर एक फिर निशाना साधा है। सिंह ने सोशल मीडिया पर एक किताब की तस्वीर पोस्ट करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा है। सिंह ने एक किताब की तस्वीर पोस्ट की है जिसका शीर्षक है हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें और लिखा है कि कहीं इस किताब विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज ना हो जाए। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें ये किताब यूपी में बहुत बिक रही है। योगी जी से निवेदन है कि इस विक्रेता के खिलाफ FIR ना हो जाए। ये महामारी में लोगों की बहुत मदद कर रहा है। सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट पर यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं। समय के हिसाब से बहुत सार्थक प्रयास किया गया है। इस समय कोरोना वायरस से ज़्यादा घातक व जानलेवा डॉक्टर, अस्पताल व नर्सिंग होम साबित हो रहे हैं। कोरोना बीमारी की आड़ में डेड बॉडी परिवार को नहीं दी जा रही है और उपचार के दौरान शरीर के महत्वपूर्ण अंग निकाल कर बेचा जा रहा है। इसके साथ परिवार वालों ने मनचाही धनराशि इलाज के नाम पर लूटी जा रही है। सारे नेताओं व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सब जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि बाबा आदित्यनाथ जी के राम राज्य में ऐसा कौन करा सकता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपके ना चाहते हुए भी गूगल की नज़र आप पर है। लोकेशन हिस्ट्री ऑफ करने के बाद भी उपयोगकर्ता गूगल के रडार पर हैं। यह खुलासा खुद उनके इंजीनियरों के आंतरिक मेल से हुआ है। इंजीनियरों ने माना कि गूगल के लोकेशन एप्लीकेशन ऐप की प्राइवेसी सेटिंग कुछ गड़बड़ियाँ हैं।
और यह भ्रामक हो सकती हैं। दरअसल इसको लेकर एरिज़ोना के अटॉर्नी जनरल ने 3 महीने पहले एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट में जमा किए गए सीलबंद दस्तावेजों को खोला गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि गूगल की डाटा संग्रह करने की प्रक्रिया ने राज्य के उपभोक्ता धोखाधड़ी कानून का उल्लंघन किया है। मालूम हो कि इससे पहले साल 2018 में इस बात का खुलासा एसोसिएटेड प्रेस की कंज्यूमर धोखाधड़ी मामले वाली रिपोर्ट से हुआ था। इस मामले में पिछले हफ्ते खोली गई फाइलों के मुताबिक साल 2018 में एपी की खबर छपने के बाद गूगल को पता था कि वह बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। दरअसल उपयोगकर्ताओं के गूगल के लोकेशन हिस्ट्री को निष्क्रिय करने जाने के बावजूद गूगल उनकी आवाजाही पर नज़र रख रही थी। जारी किए गए दस्तावेज में गूगल के आंतरिक ईमेल और नई शिकायतें शामिल हैं, जो कि पहले के मुकाबले कुछ कम हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। सभा टेली हंट टेली होम। धन्यवाद।